और DIYs की। गाइस आज की वीडियो मैं लेकर आई हूँ बायोटिन पर। जी हाँ, बायोटिन क्या होता है, इसे लेने से क्या होगा, आपका हेयर फॉल कैसे कम हो सकता है और किस रीज़न से आपका हेयर फॉल बहुत ज़्यादा हो रहा है। एक्सट्रीमली हेयर फॉल हो रहा है, आपने सब कुछ कर लिया बट फिर भी हेयर फॉल नहीं जा रहा, तो इसके लिए आज हम बात करने वाले हैं। ठीक है, अभी देखिए मैं आपको सबसे पहले बताती हूँ कि बायोटिन क्या होता है। बायोटिन एक विटामिन होता है, ओके, जो कि हमारी बॉडी के अंदर खुद से ही प्रोड्यूस होता है। अगर आपकी बॉडी में बायोटिन की कमी है, ठीक है, तो उसकी वजह से आपका हेयर फॉल बहुत ज़्यादा होने लग जाएगा, आपके नेल्स ग्रो नहीं करेंगे और आपकी जो स्किन है वो बहुत ज़्यादा डल हो जाएगी। अगर ये सिम्टम आप लोगों में से किसी को लग रहे हैं जो मैं बोल रही हूँ, आप लोग सोच रहे हो हाँ यार मेरे साथ भी ऐसा हो रहा है, मेरी स्किन भी डल है, मेरे नेल भी नहीं बढ़ रहे एंड मेरे बाल तो बहुत ज़्यादा झड़ रहे हैं, अगर ये प्रॉब्लम है तो इट मीन्स आपके अंदर बायोटिन की कमी है। उस कमी को हमें पूरा करना होगा, ठीक है, तभी आपका हेयर फॉल कंट्रोल में आ जाएगा, आपके नेल भी ग्रो करने लग जाएंगे एंड आपकी जो स्किन है वो भी हेल्दी हो जाएगी, ग्लो करेगी। ठीक है, तो इसके लिए मैं आपको सबसे पहले तो ये बताऊंगी कि बायोटिन क्या होता है। बायोटिन एक विटामिन होता है। बायोटिन जो विटामिन बी है ना, उस फैमिली का ही एक हिस्सा है। विटामिन बी के अंदर बहुत सारे होते हैं, देखो विटामिन B5, B7, B9 ऐसे अलग अलग होते हैं, ठीक है, B6। तो उनमें से जो B7 होता है उसे हम बायोटिन बोलते हैं एंड वो हमारी बॉडी में हमारे हेयर, नेल और स्किन के लिए सबसे ज़्यादा अच्छा होता है। अब हम बायोटिन को कहाँ से लेंगे, ठीक है, हमारी बॉडी में मान लीजिए हमें पता चल गया कि यार हो सकता है कि बायोटिन की कमी होगी बिकॉज हमारे नेल और ये सब कुछ अच्छे से नहीं ग्रो कर रहे हो, बाल बहुत ज़्यादा झड़ रहे हैं, सब कुछ कर रहे हो आप, ऑयलिंग प्रॉपर कर रहे हो, अच्छे से शैम्पू कर रहे हो, कंडीशनर कर रहे हो, सीरम लगा रहे हो, टाइम टू टाइम हेयर पैक लगा रहे हो, हेयर टोनर लगा रहे हैं, सब चीज़ें आपने कर ली है एंड फिर भी हेयर फॉल कंट्रोल में नहीं आ रहा, तो इट मीन्स आपको इंटरनली क्या चीज़ों की कमी है उस पर अब ध्यान देने की टाइम आ गया है। ठीक है, वैसे मैंने जो वीडियो बनाई थी डाइट वाली हेयर फूड की, उसको आप लोगों ने नहीं देखी तो सबसे पहले गाइस उसे देख लीजिए। ये वीडियो जब लास्ट में खत्म हो जाएगी ना, तब एंड स्क्रीन में मैं उसका लिंक दूंगी, तो आप सबसे पहले इस वीडियो को देखने के बाद में वहां पर जब लास्ट में जाएंगे तो एंड स्क्रीन में ही वो वीडियो आ जाएगी, उस पर वहीं पे क्लिक कर दीजिएगा तो वो वीडियो आपको फूड वाली ओपन हो जाएगी। एंड उसी के साथ मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें बताया था कि आपका हेयर फॉल क्यों होता है और कैसे होता है, अंदर से जो बाल टूट के बाहर आता है ना, उसका प्रोसीजर क्या होता है, वो भी मैंने अच्छे से क्लियर आपको समझाया है। आप लोग उन वीडियो को दोनों को देख लीजिए, आप लोग नहीं देखोगे तो आपको कैसे पता चलेगा कि हमारा हेयर फॉल का रीजन क्या है। आप लोग जरूर उसको देखिए ताकि आपको नॉलेज हो। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं बायोटिन पे। बायोटिन क्या होता है गाइस, इसका एक सप्लीमेंट भी आता है। काफी लोग बायोटिन लेते हैं, इंटेक करते हैं, बायोटिन की टैबलेट्स आती है, कैप्सूल आते हैं, काफी लोग उसे लेते हैं ताकि हमारा हेयर फॉल रुक जाए। बट सबसे पहले तो मैं ये बताऊंगी कि हमें हमारे बालों की जब ग्रो नहीं हो रहा है, बहुत ज़्यादा हेयर फॉल हो रहा है, तो हमें लगेगा हाँ हो सकता है बायोटिन की कमी हो, लेकिन ये 100% कमी है या नहीं है इसका हमें कैसे पता चलेगा? हमारी डाइट से, कि हम जो डाइट कर रहे हैं, जो हम फूड खा रहे हैं एवरीडे, जो हम खाना खा रहे हैं, क्या वो हम प्रॉपर खा रहे हैं, क्या उसमें बायोटिन हमें मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। अब मैं आपको बताऊंगी, देखिए हमारी जो बॉडी है ना, उसमें बॉडी खुद प्रोड्यूस करती है बायोटिन को, ओके, जितनी हमें बायोटिन की ज़रूरत होती है वो हमारी बॉडी से हमें खुद से मिल जाता है। लेकिन आपको एक्स्ट्रा जो है खाने की चीज़ें, वो भी अगर हम खा रहे हैं प्रॉपर, तो उनसे भी बायोटिन बनता है। जैसे कि हमने गेहूं, हम खाना रोटी तो खाते ही हैं, तो गेहूं है, ठीक है, उसके अलावा आप अंडा, मांस, मछली, मूंगफली, ये सारी चीज़ें अगर आप प्रॉपर खाते हो तो आपको 100% वहाँ से बायोटिन मिल रहा है। जैसे कि बनाना है, पालक है, अनार है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनसे हमें बायोटिन मिलता है। ठीक है, तो आपको अगर आप एवरीडे रोज आप ये सारी चीज़ें इंक्लूड कर रहे हो, क्वांटिटी इतनी होनी चाहिए जो हमारा एक हेल्दी फूड बन जाए। ठीक है, ऐसा नहीं एक्सट्रीमली, जैसे बनाना खा रहे हैं तो एक बनाना ही खा लिया बहुत सारा, अनार लिया तो अनार ही बहुत सारा खा रहे, ऐसा नहीं, सबकी क्वांटिटी सिमिलर, छोटी कम कम क्वांटिटी में होकर सारी चीज़ें हमारी बॉडी को मिलनी चाहिए। तो आपका बायोटिन की कमी, इट मीन्स आपके अंदर बायोटिन की कमी नहीं है। ओके, आप ये मत सोचना कि यार हम तो ये सब चीज़ें खा रहे हैं फिर हमें बायोटिन की कमी हो सकती है, नहीं होगी, क्योंकि बॉडी खुद प्रोड्यूस करती है एंड हम ये सारी चीज़ें खाते हैं तो हमारे अंदर जितना बायोटिन हमें चाहिए ना वो सारा मिल जाता है।
मतलब टोटली 30% आई थिंक या इतना ही मिलना हमारी बॉडी को ज़रूरत होती है, तो इतना बायोटिन मिल जाता है। तो फिर आपको अलग से सप्लीमेंट लेने की ज़रूरत नहीं है। काफ़ी लोगों को नॉलेज तो है नहीं। देखो अब मार्केट में बहुत सारी ब्रांड्स हैं जिनके बायोटिन के कैप्सूल आते हैं। मैंने आपको बोला बायोटिन के कैप्सूल ले लो, आपका हेयर फॉल कम हो जाएगा, आपने लेना स्टार्ट कर दिया, ठीक है, लेकिन आपकी डाइट बहुत अच्छी है, आप अच्छी से सारी चीज़ खा रहे हो, तो सोचो आपके अंदर बायोटिन की कमी तो नहीं है ना। लेकिन मैंने बोला खा लो तो आपने खा लिया, लेकिन आपके हेयर फॉल कम नहीं हुए, वैसे कि वैसे हेयर फॉल है, तो फिर सोचो बायोटिन की कमी तो थी नहीं, तो फिर कुछ और रीज़न है जिसकी वजह से हेयर फॉल हो रहा है, ठीक है। तो इसलिए आपको खुद को पहचानना पड़ेगा। आज आप जब ये वीडियो देखेंगे ना, तो इनमें से जो मैं आपको फूड जो सोर्सेज बताऊंगी ना, उसमें आपको खुद को पता चल जाएगा कि हाँ यार हम ये सारी चीज़ें खा रहे हैं, इट मीन्स हमें बायोटिन की कमी नहीं है। और हाँ यार मैं तो कुछ नहीं खाती, सुबह शाम बस रोटी और सब्जी खा लेती हूँ, उसके अलावा एक्स्ट्रा चीज़ें मैं सब्जी फ्रूट ये कुछ भी नहीं खा रही हूँ, ग्रीन वेजिटेबल जो होती है वो। तो हाँ सोच सकते हैं कि यार हो सकता है मेरी बॉडी में बायोटिन की कमी हो, जिसकी वजह से एक्सट्रीमली मेरा हेयर फॉल हो रहा है। तो ये चीज़ें आपको पहचाननी पड़ेगी, ठीक है। एंड अब हम जो बात करेंगे वो ये करेंगे कि अगर मान लीजिए हमें कमी है बायोटिन की, तो फिर आपको बायोटिन कैसे लेना होगा। तो देखिए बहुत सारी ब्रांड्स है, अच्छे अच्छे ब्रांड है, मैं नाम नहीं बोलूँगी, लेकिन काफ़ी ब्रांड्स है जिनके बायोटिन के कैप्सूल मिलते हैं। वो एक सप्लीमेंट है, वो एज ए कैप्सूल नहीं है या वो कोई दवाई नहीं है, वो सप्लीमेंट है। सप्लीमेंट क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए हम ऐसी जगह रह रहे हैं जहाँ हमें सारी ग्रीन सब्जियां नहीं मिल पा रही, या हमें कोई विटामिन की चीज़ें हम नहीं खा रहे हैं, है ना। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है, ये एक सप्लीमेंट होते हैं कि अगर हम वो ले लेंगे तो जो हमें विटामिन मिनरल्स प्रोटीन जो जो चीज़ें हमारी बॉडी को चाहिए ना, वो हमें उस चीज़ से मिल जाएगा। यानी जो सप्लीमेंट है उससे हमारी बॉडी को वो चीज़ मिल जाएगी, तो हमारी बॉडी में इन सब की कमी नहीं होगी, ठीक है। तो ये एक सप्लीमेंट होता है बायोटिन। तो आप लोग लेना चाहो तो इसे ले सकते हो, जिसके बहुत ज़्यादा हेयर फॉल हो रहा है ना, वो लोग लीजिएगा। बाकी जिनको ज़रूरत नहीं है, जिनको पता है कि यार मेरा हेयर फॉल क्यों हो रहा है, टेंशन से भी होता है, लेट नाइट सोने से भी होता है, स्ट्रेस से भी होता है, बहुत ज़्यादा गुस्सा करने से होता है, अगर आप ऑलरेडी बहुत सारी दवाई ले रहे हो, जैसे आप प्रेग्नेंट हैं, प्रेगनेंसी में बहुत सारी टैबलेट्स लेते हैं, तो उसकी वजह से भी हेयर फॉल होता है। एंड आप काफ़ी टाइम से एंटीबायोटिक्स ले रहे हो और कुछ आपकी रेगुलर दवाएं चलती ही है, तो उससे भी हेयर फॉल होता है, ठीक है। तो बहुत सारे रीज़न होते हैं हेयर फॉल के। सिर्फ ऐसा ही नहीं है कि आपकी डाइट मेंटेन नहीं है तो आपके अंदर बायोटिन की कमी हो गई, वो चीज़ नहीं है। आप खुद देखिए, मैं यहाँ पर वीडियो बना रही हूँ आप लोगों के लिए, लेकिन आप जो वीडियो देखोगे तो आपको पता चलेगा कि यार हाँ हमारी जो लाइफ है उसके अंदर क्या क्या मतलब कमी है। या तो आप लेट नाइट सो रहे हैं, या गुस्सा करते हैं, स्ट्रेस करते हैं, टेंशन में रहते हैं, उसका सीधा और सीधा असर हमारे हेयर फॉल पर ही होता है। सबसे पहले हेयर फॉल ही होगा, उसके बाद में बॉडी में कुछ और प्रॉब्लम होना स्टार्ट होगी। एंड गाइस अगर आप लोग बायोटिन सप्लीमेंट नहीं लेना चाहते हैं तो फिर आप अपनी डाइट पे फोकस करिए, अच्छी डाइट लीजिए। डाइट की वीडियो ऑलरेडी मैंने बनाई है, उसे देख लेना, बार बार बोल रही हूँ, उसे देखोगे तो आपकी बहुत सारी जो माइंड में है ना कंफ्यूजन, वो सब कुछ दूर हो जाएगा। और इसके अलावा मैं आपके लिए एवरीडे जो भी DIY लेकर आ रही हूँ, जो भी चीज़ें बताती हूँ उसको फॉलो करिए, वो भी ज़रूरी है। क्योंकि आप जब बालों की अच्छे से केयर करेंगे तो अंदर से न्यूट्रिशन मिलेगा स्कैल्प को, और अच्छे से अंदर से बाल जो है वो हेल्दी होंगे, रूट्स स्ट्रांग होगी। लेकिन बाहर से हमारे बाल बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाएंगे, या हम बाहर से केयर नहीं करेंगे तो बहुत ज़्यादा डल हो जाएंगे हेयर। तो इसलिए हमें प्रॉपर हमारे बालों की केयर करनी है, DIY करना है, ऑयलिंग करनी है, शैम्पू करना है, कंडीशनर करना है, सीरम लगाना है, हेयर टोनर है वो लगाइए, हेयर डंग करिए। एंड इसके अलावा जितने भी मैं आपको हेयर पैक बताती हूँ वो सारी चीज़ें करिए, तो आपके बाल फिर तो एक भी नहीं टूटेगा। अगर आप ये सब कर रहे हो ना तो फिर बाल एक भी नहीं टूटेगा। क्योंकि देखिए एवरीडे आप लोग बहुत सारे कमेंट यही बस आ रहे हैं हेयर फॉल के, और अभी मानसून सीजन चल रहा है, अभी है ना पूरा ख़त्म नहीं हुआ है। काफ़ी लोगों का हेयर फॉल कंट्रोल में आ गया है एंड काफ़ी का नहीं आया है, तो वो आ जाएगा। बिकॉज देखिए सबका हेयर का टेक्स्चर अलग अलग होता है, सबकी स्कैल्प अलग अलग होती है, सबकी सेम नहीं होती है। आज मुझे कोई मैं रेमेडी लगाऊंगी तो मुझे 2 दिन में उसका रिजल्ट मिल जाएगा, लेकिन आपको 1 सप्ताह लगेगा उसका रिजल्ट मिलने में। तो ये भी पॉसिबल है ना, क्योंकि सबका जो है वो अलग अलग होता है हेयर का टेक्सचर। तो ये वीडियो थी पूरी प्रॉपर बायोटिन पर। तो आप लोग अब देखिए कि आपको बायोटिन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। जो मैंने चीज़ें बताई आप क्या वो सारी इनटेक कर रहे हो? अगर इनटेक कर रहे हो तो आपको बायोटिन की ज़रूरत नहीं है, एंड आप लोग वो चीज़ें नहीं ले पा रहे हैं तो फिर आपको बायोटिन चाहिए।
तो गाइस काफ़ी लोगों, आई थिंक आप में से काफ़ी लोग बायोटिन के कैप्सूल लेते होंगे, है ना। तो कौन कौन लेता है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, एंड कौन सी ब्रांड के ले रहे हैं वो भी कमेंट करके बताइए। और इन फ्यूचर में भी मैं भी बायोटिन का कैप्सूल लेने का सोच रही हूँ। मुझे ऐसा मतलब ज़रूरत नहीं है, बट मैं एक बार लेने की सोच रही हूँ कि यार एक बार तो मैं लेती हूँ और देखती हूँ इसका कैसा है। और हाँ, आप लोग जो भी लेते हैं एक बार अपने जो भी डॉक्टर है, फैमिली डॉक्टर है या किसी से भी कंसल्ट कर लीजिएगा, उसके बाद में ही लीजिएगा। वैसे सभी लोग ले सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि आपको डॉक्टर से पूछना चाहिए। ये बायोटिन का सब लोग ले सकते हैं, लेकिन फिर भी आप लोग एक बार डॉक्टर से कंसल्ट कर लीजिएगा, एंड उसके बाद में आप 1 महीने बायोटिन के जो कैप्सूल हैं वो लेकर देखिए, आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, तो चलिए मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, और भी इसी तरह इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपके लिए लेकर आती रहूँगी। और कौन सी वीडियो देखनी है कमेंट करके ज़रूर बताइए। एंड आप लोग जो भी इतना भर भर के प्यार दे रहे हैं मेरी वीडियोस को, थैंक यू सो मच। एंड आप सब लोग सारी DIYs को फॉलो करिए, कम से कम 1-1 महीने हर DIY आप लोग करो, आपके बाल बहुत ज़्यादा हेल्दी और अच्छे हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिए, हेल्दी रहिए, और खूब सारे जो मैंने आपको डाइट बताई है, फूड बताया हेयर का, वो सारे फूड आप लोग इनटेक करिए, आपका हेयर फॉल नहीं होगा। ठीक है, बाय।